हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम एक बहुत महत्वपूर्ण सीरीज़ जो कि राजस्थान जीके से संबंधित है, इसके अंतर्गत हम ऑथेंटिक किताबों से यानी कि जो कि एनसीईआरटी और आरबीएससी बोर्ड की जो किताब है उनके द्वारा आपको राजस्थान जीके का बोर्ड विस्तार से पढ़ाई जाएगी। और यही क्वेश्चन यानी कि एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताबों से ही जो प्रश्न होते हैं वो आपके एग्जामों के अंतर्गत या कोई सी भी भर्ती परीक्षा यानी कि जो रीट के अंतर्गत अब जो सेकंड पेपर लगने वाला है वो हो, या फिर आपका पुलिस का एग्ज़ाम हो, यहीं से छोटे छोटे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। और इन्हीं के माध्यम से जो आजकल जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है वहाँ से क्वेश्चन कम आ रहे हैं और इन किताबों के माध्यम से ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, एक छोटी सी वीडियो जिसके अंतर्गत आपके कम से कम 50 क्वेश्चन हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए क्या है, विश्व मानचित्र में भारत की स्थिति यानी कि विश्व के मानचित्र की बात करें उसके अंतर्गत भारत की स्थिति क्या है। बात कर लेते हैं कि भारत विश्व में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि ये हमारा विश्व की बात हो गई। और इसके अंतर्गत हम इस प्रकार से भाग कर लेते हैं तो ये अपना क्या हो जाता है। देखिए, जैसे इधर से अपन पूरब हो जाता है, इधर अपना पश्चिम हो जाता है, यहाँ पर उत्तर और यहाँ पर दक्षिण। तो भारत की जो स्थिति है विश्व के मानचित्र के अंतर्गत वो बात करते हैं उत्तर और पूर्व, यानी कि इस गोलार्ध के अंतर्गत आता है। यहाँ पर भारत की क्या है स्थिति है, तो ये भारत की स्थिति कहाँ पर है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि की अक्षांशीय विस्तार की बात कर लेते हैं। यानी कि देखिए, ये मैं एक छोटा डायग्राम इस प्रकार से बना देता हूँ कि जो इस प्रकार से अपने भारत की जो स्थिति है, यहाँ से ये इस प्रकार से ये देखिए, इसके अंतर्गत बता देता हूँ कि दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि ये तो अपना दक्षिण हो गया और ये अपना उत्तर हो गया ऊपर की तरफ। ठीक है, यहाँ से चलते हैं तो उत्तर की जो स्थिति है अक्षांशीय स्थिति, ये अक्षांशीय रेखाएं होती हैं, इनके अंतर्गत जो स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ अब चलेंगे तो अक्षांशीय जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट है, और उत्तर दिशा की ओर चलेंगे तो वहाँ पर इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 37 डिग्री 6 मिनट है। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए आगे क्या है इसके अंतर्गत कि पश्चिम से पूर्व का देशांतरीय विस्तार, यानी कि जो देखिए सबसे पहले एक आप इसको समझिए कि देशांतरीय और अक्षांशीय, तो यानी कि उत्तर और दक्षिण जो होता है ये तो होता है अक्षांशीय विस्तार, और दक्षिण पूर्व और पश्चिम ये होता है देशांतरीय विस्तार। तो इसके अंतर्गत भारत के अंतर्गत अपन बात कर लेते हैं इसका जो देशांतरीय और जो देखिए इसका जो देशांतरीय विस्तार होता है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। तो पश्चिम के अंतर्गत होता है 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व की ओर 95 डिग्री और 25 मिनट तक इसका क्या होता है देशांतरीय विस्तार होता है। कहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतरों के बीच होता है। ठीक है, भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री होने के कारण, यानी कि इसके जो देशांतरीय विस्तार के अंतर्गत अंतर कितना होता है 29 डिग्री का अंतर होता है। इसके कारण ही पूर्व से पश्चिम भागों के स्थानीय समय में लगभग कितने घंटे का अंतर होता है 2 घंटे का क्या होता है अंतर होता है इसके अंतर्गत। यानी कि देखिए ये पूछा जा सकता है इसकी देशांतरीय विस्तारों के अंतर्गत जो देशांतरीय विस्तार है इसके अंतर्गत कितने डिग्री का अंतर है, तो इसके अंतर्गत 29 डिग्री का अंतर है। और ये भी पूछा जा सकता है इसी के कारण पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं, यानी कि पूर्व और पश्चिमी दिशाओं के अंतर्गत कितने समय का अंतर होता है, तो 2 घंटे समय का क्या होता है अंतर होता है। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं कि भारत की जो क्या समय अवधि जो रेखा मानी जाती है, समय अवधि जो रेखा मानी जाती है वो कौन सी रेखा मानी जाती है 82.5 डिग्री, यानी 82 डिग्री 30 मिनट देशांतरीय रेखा मानी जाती है, जो भारत के कौन से स्थान से गुजरती है, यूपी के इलाहाबाद से गुजरती है। ये जो 82.5 डिग्री जो होती है यही भारत की मानक समय रेखा भी मानी जाती है, इसको समय रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, और जो कहाँ से गुजरती है यूपी के इलाहाबाद से गुजरती है। ये जितने भी फैक्ट हैं सभी ऑथेंटिक किताब से हैं,
इनको कोई भी संस्थान हो वो गलत नहीं बता सकता है। आप इसको कहीं पर भी अपील इसके माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए, भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है भारत का? 7वां स्थान है। और देखिए एक चीज़ ये भी आप गौर कीजिए, क्या आप जानते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यानी कि क्षेत्रफल की बात की जाए तो कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर। और यदि जनसंख्या की बात की जाए तो कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। ठीक है, हमारे देश का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? 32.9 लाख वर्ग किमी। 9 लाख वर्ग किमी, इसको आपको ध्यान रखना है। कितना है? 32.9 लाख वर्ग किमी है। ठीक है, जो संपूर्ण विश्व का यानी कि हमारे भारत का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण विश्व का 2.47% भाग है। कितना है? 2.47% क्या है? भाग है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि भारत का जो विस्तार है वो विश्व के विस्तार का कितना परसेंट है, तो वो 2.47% है। ठीक है, भारत का विस्तार उत्तर से अपन बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर यानी कि उत्तर ऊपर दिशा की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सा है? जम्मू कश्मीर है अपना। और दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिण में कन्याकुमारी है तमिलनाडु के अंतर्गत। यानी कि देखिए इस प्रकार से मैं बात कर लेता हूँ। ये देखिए थोड़ा इसको बनाने में टाइम लगेगा। ठीक है, देखिए ऊपर की तरफ बात करते हैं तो कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। और नीचे की तरफ कौन सा है? कन्याकुमारी। दक्षिणतम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंतर्गत है। और इसकी जो लंबाई है, कौन सी लंबाई? उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर कितनी है? 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई। ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्तरतम जो बिंदु हो जाएगा वो जम्मू कश्मीर का हो जाएगा और दक्षिणतम जो बिंदु हो जाएगा कहाँ का हो जाएगा? कन्याकुमारी तमिलनाडु का हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार आप बात करते हैं कि पूर्व से वहाँ तक पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 2933 किलोमीटर। यानी कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर है। पूर्व के अंतर्गत बात करते हैं, पूर्व के अंतर्गत बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। और पश्चिम के अंतर्गत बात करते हैं तो इसके अंदर क्या है? गुजरात है। ठीक है, इसी प्रकार भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। यानी कि भारत के अंतर्गत जो राजस्थान है वो कौन सा है? सबसे बड़ा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो राजस्थान है। और सबसे छोटा जो राज्य है वो क्या है? वो गोवा है। ठीक है, तो धन्यवाद। आज की क्लास के अंतर्गत इतना ही। आगे क्लास में और आगे इसी प्रकार विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।